मास्टरबेशन और जो स्पर्म है सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, और अगर हिंदी में इसको बोले कि हस्तमैथुन का जो बच्चे पैदा करने की समर्था है उसके ऊपर कितना असर पड़ता है, और जो वीर्य है उसके ऊपर कितने बड़े नुकसान होते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है, जब डॉक्टर भी आपको बोलते सुनते होंगे कि नहीं नहीं मास्टरबेशन हस्तमैथुन का ये तो नॉर्मल है, ये तो बनते रहते हैं, स्पर्म वीर्य निकलता रहना चाहिए, स्टोर हो जाएगा तो अंदर अंडकोश खराब हो जाएंगे, अंडकोश गल सड़ जाएंगे, ये तो नॉर्मल है, निकालते रहना चाहिए, हस्तमैथुन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका तो कोई नुकसान होता नहीं, ये तो नॉर्मल है। ऐसी नाइटफॉल भी नॉर्मल है, अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है मटेरियल स्पर्म तो वो निकलना चाहिए। तो दोस्तों ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी की सारी चाल है इम्पोटेंसी यहाँ पे बढ़ाने की, नापुंसकता पैदा करने की, उसके बाद है टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की कि आपके अंदर बच्चा पैदा करने की समर्था बचे ही ना, आप शारीरिक तौर पर भी बीमार हो जाओ और दिमागी तौर पर भी बीमार हो जाओ, आपको ढेर सारी दवाइयाँ खाते रहने पड़े और बाद में आप टेस्ट ट्यूब करवाते फिरो और लाखों रुपए दे आओ कहीं पे भी जाकर। तो कई लोग मानते हैं कि ऐसे जो कुछ लोग, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके नुकसान क्या क्या, तो कई लोग का माना नहीं नहीं ये तो गलत है, वो साइंस को ही नहीं मानते हैं, डॉक्टर भी नहीं मान रहे हैं, उन्हीं की किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, उन्हीं की किताब में से हम बता रहे हैं उनको अपनी ही किताब को मानना उन्होंने बंद कर दिया अब तो कि नहीं भाई ये तो सारी वीडियो ही गलत है। तो अभी ऐसी जो साइंस बेस्ड है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा और ऐसी बनाता रहूँगा, आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा तभी आप बचोगे कि इसके तो नुकसान ही नुकसान है। जो आपको बताया गया डॉक्टर के द्वारा बिल्कुल गलत है, कहीं पे भी किसी बुक में साइंस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये तो निकलते रहना चाहिए, अच्छा होता है, स्टोर हो गया तो ख़राब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो हस्तमैथुन का सीमन की क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बच्चे पैदा करने की समर्था के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, कई लोगों के तो बच्चे ही नहीं हो पाते और इसके शारीरिक और मानसिक दोनों नुकसान मिलते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेना चाहिए जो साइंस है वो क्या बोलती है कि जो स्पर्म है, जो वीर्य के अंदर बच्चे पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणु हैं, वो कितने दिन लेते हैं बनने में, आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसके नुकसान नहीं समझ पाएंगे। जो शुक्राणु हैं जिन्होंने बच्चे पैदा करना है, जो कीटाणु हैं जो वीर्य के अंदर होते हैं, वो 74 डेज लेते हैं दोस्तों बनने में। 74 डेज, कम से कम 2.5 महीने लगते हैं उनको बनने में। अगर बढ़िया क्वालिटी के स्पर्म बनाने हो और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्पर्म हैं, जो नॉर्मल भी अगर मान लें तो 74 दिन लगते हैं स्पर्म को बनने में। जो आप निकालने में 1 मिनट लगाते हो, जिसको बोल देते हैं डॉक्टर नहीं नहीं मास्टरबेशन तो कर लेनी चाहिए, कोई नुकसान ही नहीं है, 74 दिन लगते हैं जो साइंस बताती है। और प्लस है 14 दिन उनको लगते हैं बढ़िया क्वालिटी के बनने में, 74 दिन तो उनको लग गए हैं फॉर्मेशन होने में, जो आम स्पर्म बनने में 14 दिन लगते हैं उनको बच्चे पैदा करने की समर्था उनमें डालने में कि वो बच्चे पैदा कर सके वीर्य। तो देख लीजिए आप, कम से कम 80-85 दिन हो गए हैं पूरी क्वालिटी के बढ़िया स्पर्म बनने को, और आप निकाल कैसे रहे हो, आपको बताया क्या जाता है, साइंस बोल रही है इतने दिन लगते हैं बनने में। तो कोई महा बेवकूफ़ इंसान होगा जो साइंस पढ़ने के बाद भी, उसकी बुक्स को रीड करने के बाद भी आपको ये बोलेगा, चाहे वो MD डॉक्टर है चाहे कोई मर्जी है, कि भाई ये तो नॉर्मल है, निकालते रहो, कोई टेंशन ही नहीं है, मास्टरबेशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा। तो भाई जो चीज़ बनने में इतने दिन लग रहे हैं उसको आप दे देना निकाल ले हो मिनट में, भाई कोई बात नहीं, करते जाओ, ये तो नॉर्मल है, नाइटफॉल भी नॉर्मल है। तो भाई ये देख लीजिए, अपनी साइंस पढ़ लीजिए, ऐसे लोगों को इतना मत उल्लू बनाएं कि वो उनका काम ही हो जाए, बच्चे पैदा करने में वो रह जाएं और बाद में फिर वही है देते रहें 10-10 लाख बेबी सेंटरों में। तो ये इतने दिन लग जाते हैं। अब इतने दिन लगते कैसे हैं ये आपका समझना जरूरी है। दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ये एक ग्रंथि है जो दिमाग के सेंटर में फिक्स होती है। ये ग्रंथि 2 तरह के रसायन छोड़ती है जिनको हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों आगे जाके टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाते हैं। ये तीनों रसायन मिलकर क्या करते हैं, अंडकोशों की तरफ जाते हैं। ये अंडकोशों में क्या करते हैं कि अंडकोशों को बोलते हैं कि भाई तुम सीमन वीर्य बनाना, जो शुक्राणु बनाना,
वो शुरू करें। आपको ये जान लेना चाहिए जो शुक्राणु हैं जिन्होंने बच्चे पैदा करना होता है वो चीज़ अलग है, जब वीर्य निकलता है जो सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ देखते हो वो चीज़ अलग है, दोनों में फ़र्क होता है। तो जो शुक्राणु बनाना अंडकोशों में शुरू होते हैं तो ये सारे प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक बनने में, अंडकोशों तक, टेस्टिस में बनने तक 74 दिन तक लग जाते हैं। पूरे प्रोसेस में 74 दिन तक लग जाते हैं। अब यहाँ पे एक शुक्राणु बन गए तो यहाँ पे जो एक लाल रंग का ये हिस्सा दिखता है इसको बोल देते हैं एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस में ये स्टोर होते हैं 14 दिन के लिए, इनकी मैच्योरेशन हो जाती है यहाँ पर जाकर। तो अंडकोश और एपिडिडिस में 74 दिन और 14 दिन में ये पूरे मैच्योर, एक तरह के जैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चा होता है और 18 साल को हम बोलते हैं वयस्क, पूरा ये अभी नौजवान हो गया है। तो ऐसा बनने में यहाँ पे टेस्टिस में 74 दिनों प्लस 14 दिन समय लग जाता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब क्या किया, इसको बढ़िया क्वालिटी में नौजवान अवस्था में बनने में इतने दिन लग गए हैं, 88 दिन लग के करीब लग गए हैं। तो अब क्या हुआ, आपने क्या किया, यहाँ से मिनट लगाया इसको निकालने में, दिन में 3-3, 5-5 बार, 10-10 बार मास्टरबेशन कर रहे हो। ऊपर से डॉक्टर ने आपको बोला इसको नुकसान ही नहीं है। तो आपको यहीं पे समझ आ गया होगा। साइंस अगर बाद में ये बोलकर ये भी बोले ना कि इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं, तो आप खुद सोच लीजिए जिसको बनने में इतने दिन लगे हैं तो उसको निकालने में आपने मिनट लगाया है, उसके क्या क्या नुकसान हो गए। तो अब क्या है, यहाँ से शुक्राणु आने आ गए हैं, यहाँ पे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एक एजैक्युलेटरी डक्ट लगी होती है। ये एजैक्युलेटरी डक्ट का क्या काम होता है, ये इसके अंदर न्यूट्रिशन डालती हैं कि जो वीर्य है, जो कीटाणु हैं, उनको ताकत चाहिए। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी होती है, बिना बैटरी के मोबाइल डेड है। तो यहाँ पे ये एजैक्युलेटरी डक्ट है, उसके साथ है फ्रक्टोज, शुगर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत सारे विटामिन डालती है उनको पावर बैकअप देने के लिए। तो आपने दो चीज़ों का नुकसान किया इसमें। एक तो जो इतना लंबा समय आपके बढ़िया नौजवान अवस्था वाले शुक्राणु बनने में लगा था उसको मिनट में निकाल दिया है। दूसरा, जो यहाँ पे ये बैटरी इसके साथ इसने डाली थी, ये भी आप साथ की साथ ही बैटरी लो करते जा रहे हो, तो ये भी आपकी कमज़ोर होगी। या स्टोर हाउस है जिन्होंने शुक्राणुओं को पावर देनी है वो भी आपके कमज़ोर हो गए हैं। अब क्या है, आगे 2016 और 2015 के अंदर जो रिसर्च हुई थी, जो साइंस ने खुद रिसर्च की है, वेस्टर्न मेडिसिन को बोल सकते हैं हम, उन्होंने क्या बताया कि मास्टरबेशन जो दिन में 2-2, 3-3 बार लगे रहते हैं, जिनको बोल दिया जाता है कोई नुकसान ही नहीं है, उनकी स्पर्म क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उनके जो शुक्राणु हैं इतने अच्छे नहीं होते कि वो बच्चे पैदा कर सकें, उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा, स्पर्म काउंट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। तो यहाँ पे वैसे तो 200 से 300 मिलियन बहुत ज़्यादा स्पर्म स्टोर होते हैं, पर अगर निकालती रहोगे तो ये प्रोसेस कितने बना लेगा। तो इसलिए थोड़े भी अगर पड़े हों बच्चा तो पैदा कर सकता है, पर अगर ये डिफेक्टेड हो गए हैं, जिसको हम स्पर्म क्वालिटी बोलते हैं, डिफेक्टेड होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होगी। तो इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी पूरा रिपेयर करने के लिए। अब क्या है, पहली बार में जो स्पर्म निकलते हैं, मान लो एक बार आपने मास्टरबेशन किया 1-2 महीने बाद, जो 2 महीने बाद वो मास्टरबेशन करके जहाँ वैसे नॉर्मली सेक्स करते हैं वो स्पर्म निकलेंगे, वो हाईली एक्टिव होंगे, सबसे तंदुरुस्त स्पर्म होंगे। इसलिए अगर बच्चा पैदा करना हो तो आयुर्वेदा वाले भी बोलते थे कि 3 महीने आप सेक्स मत कीजिए। अब क्वालिटी स्पर्म है वो ऐसे ही निकलते हैं जो पहली इजैकुलेशन में निकल जाते हैं। आप लगातार मास्टरबेशन कर रहे हैं 2-2, 3-3 बार, या सेक्स बहुत ज़्यादा बार कर रहे हैं, उसके क्या नुकसान होंगे, तो जो आपके शुक्राणु हैं वो लो क्वालिटी बन जाएंगे और कभी कभी डिफेक्टिव भी आने लग जाएंगी। जहाँ तो शुक्राणु हैं उनके 2 हेड बन जाएंगे, जहाँ उनकी टेल है 2 निकल जाएंगी, वो जहाँ जल्दी मर जाएंगे, जहाँ नील होने लग जाएंगे, कईयों की डेड स्पर्म आने लग जाते हैं। तो ये सारे इसके नुकसान हैं जो लगातार निकालते रहते हो। अब क्या है, कई लोग बोलते हैं कि इसका तो बॉडी में कोई फ़ायदा ही नहीं है, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो निकलना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी क्या करती है, स्पर्म अगर नहीं निकालते हो आप, मास्टरबेशन नहीं करते हो, जैसे बोला जाता है कि सेक्स करना ज़रूरी है, मास्टरबेशन करना ज़रूरी है, ये तो निकलना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस क्या बोलती है, अगर आप मास्टरबेशन या सेक्स नहीं करते हो तो जो स्पर्म है, वीर्य नहीं निकालते हो, तो बॉडी इसको दोबारा रीयूज करती है, दोबारा यूज करती है शरीर के और कामों के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए।
तो ये दोबारा यूज करती है बॉडी इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फालतू हो गया, फालतू कोई चीज़ नहीं होती हमारे शरीर में। तो यहीं से सोच लीजिए, अगर बॉडी को ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, जो वीर्य है इसको दोबारा तोड़कर वो दोबारा यूज कर सकती है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर सकती है, इससे दोबारा काम ले सकती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से लिया हुआ न्यूट्रिशन यूज कर सकती है। तो अब आप इसको निकाल रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है, अगर डॉक्टर नहीं बोला है कि इसका तो कोई नुकसान नहीं है। अब क्या है, तो बॉडी को इसके यूज करने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि स्पर्म के साथ है, वीर्य के साथ सेलेनियम निकलता है, जिंक निकलता है, कैल्शियम निकलता है, फोलिक एसिड निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है। आप तो यही सोचते हो कि वीर्य के साथ तो अकेला सफ़ेद रंग का पदार्थ ही निकलता और कुछ नहीं। तो बॉडी अगर इसको दोबारा यूज करेगी, आपने मास्टरबेशन जैसा नहीं किया कुछ समय के लिए, तो ये सारे विटामिन आपकी ब्रेन को अच्छा बनाएंगे, आपकी हड्डियों को अच्छा बनाएंगे, आपकी दिमाग की अवस्था को ठीक रखेंगे, पागलपन नहीं होने देंगे। तो ऐसा तो मैग्नीशियम है जैसे मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा, फोलिक एसिड है खून को बढ़ाएगा। तो ऐसे सारे न्यूट्रिशन को बॉडी अपने अंदर दोबारा यूज कर लेगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियोस आपको साइंस बेस्ड जो ऐसी वीडियोस अच्छी लगती होगी। तो मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हमने पहले वीडियो बनाई थी। जो लोग डॉक्टर बोलते हैं आपको बिल्कुल गलत बताया जाता है, क्या क्या नुकसान है वो वीडियो में देखिए। अभी तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे कि इसको कैसे छोड़ें और इसकी लत से कैसे छुटकारा पाएं। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, साइंस बेस्ड होम्योपैथी और आयुर्वेदा के साथ मिलाकर हम ये समझाते हैं आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में, तो इसके बिना भी मेरी और बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि हार्ट की जो सर्जरी होती है, दिल के जो वाल्व हैं बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें, दिल की बीमारियों को कैसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, कमर दर्द और घुटने जो बदलवाते हैं लोग, कमर दर्द का ऑपरेशन कराते हैं, बिना ऑपरेशन के कैसे बीमारियों का इलाज करें, कोई पथरी है, रसौली है, गांठ है, उसका कैसे बिना ऑपरेशन इलाज करें, कैंसर है, ट्यूमर है, फेफड़ों का है, पेट के कैंसर है, हड्डियों के कैंसर है। तो ऐसी बहुत सारे हार्मोन, थायराइड है, बीपी के लिए, शुगर के ऊपर मेरी सारी चैनल पर साइंस बेस्ड वीडियोस बनी गई हैं। उनको कैसे कंट्रोल करें, क्या इलाज कराएं, कैसे टेस्ट करें, सारा कुछ है। तो अगर जो लोग नए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर हमारे साथ आज ही जुड़ जाएं, बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो हमारी हर रोज नई वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, तभी आप पुरानी धारणाओं से अलग हो पाओगे। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, आयुर्वेदा की तरह होम्योपैथी भी इसी से निकली हुई मैं तो मानता हूँ। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले पाओगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। जब समय होगा तो नीचे कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।